आई वाज शॉक्ड। मुझे उस टाइम रियलाइज हुआ कि एक पीसीआर वैन थी जो मेरे आगे पीछे एक दो चक्कर काट रही थी। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, ऑफिस से घर जाने में देर हो जाती है, या फिर आप देर रात किसी काम से बाहर निकलते हैं अपने बच्चे को लेने या कोई और काम, तो समझिए आप बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं, क्योंकि पुलिस आपका ध्यान रख रही है। ओहो, शायद मैं गलत बोल रही हूँ। हम ये भी समझ सकते हैं, यहाँ पे गलत नहीं, मैं इसको फिर से आपको बताती हूँ। आप अगर देर रात को निकलते हैं घर से, तो पीसीआर वैन भी आपने देखी होगी आपके आसपास घूमते हुए, उसको गश्त करते हुए, जो पुलिस चोर जो लोग होते हैं गुंडागर्दी करते हैं उनसे बचाने के लिए वो गश्त कर रही होती है। शायद मैं ये भी आपको गलत समझा रही हूँ। वो क्यों? अगर ये आप खबर पूरी देखेंगे तो आप भी बोलेंगे हाँ ये पूरा गलत है और शायद पुलिस इस तरह का ढोंग रचती है। एक वीडियो जो गुरुग्राम पुलिस पर सवाल खड़ी करती है। वीडियो यूजर शिवांगी पेशवानी नाम की यूजर ने शेयर किया है। इस वीडियो में जो कैप्शन लिखा है ये सिर्फ खतरनाक नहीं, बड़े सवाल खड़े करता है। जी हाँ, पुलिस प्रशासन पर बड़े सवाल खड़ा करता है। आपको बता दें, शिवांगी नाम की जो यूज़र है वो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, बहुत बड़ी, मतलब कि उनके जो इंस्टाग्राम में 1 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। गुड़गांव में अपने साथ हुई घटना के बारे में पूरा जिक्र करती हैं। उन्होंने बताया कि 14 सितंबर की रात में करीब 12:30 बजे वो ड्राइव कर रही थी और ड्राइव करके वो वापस घर जा रही थी। इसके बाद जब वह घर पहुंची तो उनके रील पर एक कमेंट आता है किसी सिमरन चोपड़ा नाम की आईडी से। उसमें लिखा होता है कि मैम 15 मिनट पहले आरडी सिटी के गेट नंबर 3 से निकलकर सेक्टर 45 में घुसे हो क्या अपनी टाटा पंच कार में। ये मैसेज देखकर शिवानी के होश उड़ जाते हैं। इस कमेंट को पढ़कर महिला ने उसे अपनी फीमेल फॉलोवर समझकर रिप्लाई दिया। रिप्लाई देने के बाद कमेंट आता है, पुलिस की नज़र बहुत तेज होती है शिवांगी जी, मैसेज में बात करें। उसका कमेंट देखकर इन्फ्लुएंसर शॉक हो जाती है और उसे याद आता है कि उस दौरान एक पीसीआर वैन उसके आगे पीछे घूम रही थी, जिसके बाद इन्फ्लुएंसर उससे मैसेज करके उसके साथ इस हरकत को करने के पीछे की वजह पूछती है कि आप बहुत सुंदर हो, आप इतने साल के दिखते नहीं हो, मुझसे 2 साल बड़े दिखते हो, मुझे आपसे दोस्ती करनी है, मेरी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह के फालतू मैसेजेस। एंड आई वाज सो शॉक्ड एंड डिस्टर्ब्ड कि एक पुलिस वाला मुझे इस तरह से मैसेजेस कैसे कर सकता है। दे आर सपोज टू सेफ गार्ड मी। खैर, अगला पूरा दिन मैं इसको प्रोसेस करने में लगा दिया एंड ट्यूसडे को मैं उसके चैट के सारे स्क्रीनशॉट लेके पुलिस स्टेशन गई, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। वहाँ मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई एंड पूरा हफ्ता मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब रही ये सोच सोच के कि भाई मैं 50 साल की होने वाली हूँ और इस उम्र तक भी मुझे अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाना है। तो कब तक बचाना है हमें खुद को और किस किस से बचाना है? पुलिस वालों से भी बचाना है हमें खुद को अब। खैर, उसके बाद 8-9 दिन बाद आज पुलिस वालों ने उसको ट्रेस कर लिया और मुझे बुलाया स्टेशन पे, उसको भी बुलाया और हमें कंप्लेंट के साथ एसएचओ के सामने पेश किया। यहाँ सुनो, एसएचओ और उनके नीचे एक और ऑफिसर था, वो मुझसे कहते हैं कि मैम इसने ऐसा क्या ही कह दिया जिससे आप ऑफेंड हो गए, ये तो नॉर्मल है, इसकी कोई गलत इरादे थोड़ी ना थे, ये आपसे दोस्ती ही तो करना चाहता था, आपको दोस्ती नहीं करनी है तो ब्लॉक करो और आगे बढ़ो। तब वह बताते हैं कि उसने शिवांगी की गाड़ी नंबर से उसका नाम पता किया और फिर इंस्टाग्राम पर उसकी पोस्ट पर कमेंट किया, क्योंकि मैसेज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। ये सुनकर महिला सन्न रह जाती है। आखिर हो भी क्यों ना, एक महिला जो कि अब रात को घर से बाहर निकलती है, पुलिस पीसीआर वैन को देखती है, उसको थोड़ा महसूस होता है, क्योंकि कहते हैं ना लड़कियों का सिक्स सेंस बहुत तेज होता है। मैं भी एक लड़की हूँ, इस बात को भली भांति समझ सकती हूँ। अगर आपके पीछा कोई करता है या आपके लिए कोई गलत सोच रहा होता है तो लड़कियां उसे बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। शायद शिवांगी के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। अब आगे बढ़ते वीडियो में वो बताती है कि ये सुनकर वो शॉक्ड थी। एक पीसीआर वाला जिसे सरकार ने हमारी सुरक्षा के लिए रखा है, वो इस तरह से मेरी लाइव मूवमेंट निकाल कर मुझे मैसेज कैसे कर सकता है? और हो भी क्यों ना, एक पुलिस वाला जो सिस्टम के लिए खड़ा रहता है, आपकी सुरक्षा के लिए हर वक्त खड़ा रहता है, एक पुलिस वाला जिसकी वर्दी को देखकर गुंडा जो माफिया होते हैं वो थर-थर कांपने लगते हैं, एक पुलिस वाला जो लड़कियों को हर खतरे से बाहर निकालने का दम रखता है, वही पुलिस वाला आखिर एक लड़की का पीछा करे तो सवाल तो बड़े खड़े होंगे ही, और लड़की के रोंगटे खड़े भी क्यों ना हो और वो डरे भी क्यों ना। इनबॉक्स में मैसेज करते हुए वह पुलिस वाला लिखता है कि आप इतने सुंदर हो, इतने साल के दिखते नहीं हो, आप मुझसे दोस्ती कर लो। इस घटना के बाद महिला गुड़गांव के साइबर पुलिस में मामले की शिकायत करती है और सारे स्क्रीनशॉट के तौर पर वह दे देती है। महिला आगे बताती है कि फिर जब साइबर क्राइम वाले उस पुलिस वालों को ट्रेस कर लेते हैं तब वह एसएचओ के सामने उन दोनों को पेश करती है और वहां एसएचओ उनके नीचे का एक अफसर मुझसे कहता है कि मैम इसने ऐसा क्या ही बोल दिया जो आप इतनी आहत हो रही हैं, दोस्ती ही तो करना चाह रहा था।
इसका कोई गलत इरादा थोड़ी था। दोस्ती नहीं करनी तो ब्लॉक मारो, आगे बढ़ो। देखिए, एक तो गलती, ऊपर से देखिए किस तरह से पुलिस वाले का साथ दे रहे हैं। ये नहीं कि आप देखिए किस तरह से गलती को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला को कहा जा रहा है कि आप ब्लॉक कर दीजिए और आगे बढ़िए। मतलब ये बता रहे हैं कि आप लड़की हो तो दब कर रहो। पुलिस वालों की ये बात सुनकर महिला शॉक्ड हो जाती है। वीडियो के अंत में वह कहती है कि जब मैं 50 साल की होने वाली हूं और मुझे ये सब चीजें झेलनी पड़ रही है, मुझे ऐसी चीजें फेस करनी पड़ रही है, तो मुझसे जो कम उम्र की लड़कियां हैं उनका क्या हाल होता होगा। आप समझिए कैसे एक पुलिस वाला एक महिला के साथ अभद्र घटना करता है। महिला कहती है पुलिस वाले के खिलाफ शिकायत कर दी है और मैं उसे सजा दिलाकर ही छोड़ूंगी। करीब 3 मिनट का ये पूरा वीडियो है। इसके साथ ही वो खत्म कर देती हैं अपनी पूरी बात और शेयर करते हुए लिखती हैं, ये सिर्फ डरावना नहीं बल्कि खतरनाक भी है। टाइटल के साथ एक लंबा चौड़ा कैप्शन लिखा है जिसमें उन्होंने वीडियो में बताया घटना के पूरे बारे में। देखिए किस तरह से सिलसिलेवार उन्होंने जिक्र किया है। एक लड़की है, सजग लड़की है, जागरूक लड़की है, वो साफ तौर से वीडियो में दिखता है। और एक लड़की दूसरी लड़की के लिए किस तरह से एग्जाम्पल सेट कर रही है वो ये वीडियो में बताता है। आपको क्या लगता है जो मैंने शुरू में कहा था, है ना वो सही बात? तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।